एंड द ग्रूमिंग जो यहाँ से मुझे मिली है, आई थिंक मैं कहीं और यूनिवर्सिटी से शायद नहीं। ही रियलाइज्ड और मे बी ही लर्नड माई बॉडी लैंग्वेज एंड ही सेड कि साइमा आप जो है ना इन सब लड़कों पे भारी हैं। लाइफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट अ रेस, जस्ट गो ऑन योर ओन पेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी, बैक टू बहरिया में एक बार फिर। और मेरा ख्याल है आप आई एम श्योर बोर नहीं हुए होंगे मुझे देख देख के, बिकॉज आई गॉट दैट रिव्यूज़ फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल दैट कि शो बेहतर जा रहा है, अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम लविंग इट बिकॉज आप लोग उन लोगों से सीखते हैं जो यहाँ से सीख कर गए हैं, एंड नाउ देयर इन प्रोफेशनल करियर। ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया है उन्होंने और बहुत कुछ सिखा सकते हैं वो हमें, और बहुत कुछ सिखाते भी हैं इस प्रोग्राम में। सो इट डेलिबरेटली मेक एन एफर्ट कि हम आपको वो चीज़ें उनसे पूछ के बताएं जिससे आप कुछ सीख सकें। दैट इज़ at least that is my effort. Ladies and gentlemen, today I have one of the role model for all the generation out there, and just not for the women but for everyone, because जो काम वो सबसे बहुत अरसे से करती आ रही हैं, शायद उस काम को लेकर हमें, अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो काम वो कर रही है उसमें हमें अपना इनपुट ज़रूर देना चाहिए। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे वो ऐसा क्या काम है। उन्हीं की कहानी सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी। वी हैव साइमा जावेद, जिन्होंने किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम मैनेजमेंट। पहले दफ़ा ये डिग्री आई और पहला ही बैच हुआ और उसके बाद वो डिग्री ख़त्म हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस साइमा जावेद, हाउ आर यू? Thank you so much, Humayun. Thank you so much for hosting me in the first place. As you mentioned, electronics and telecom management, ये एक ही बैच आया था, और इसके बाद I think it was the first and the last batch, and I was a part of it. And इस बैच में there were around 50 to 55 boys. Okay. And we were just 2 girls in the whole batch. Okay, why did you choose this course? I always wanted to do something different, related to media, electronics हो, कोई gadget से related हो, you know, and ETM did sound quite the curriculum technical, was quite aligned with your ideas और and मैंने desire. देखा like when you get the brochures and everything, when I went through all the subjects जो भी, and I was like, oh, there's electronics, there's management, and there's telecom, and then I'll have enough of आगे मेरे पास आगे options ज़्यादा हो सकते हैं, so then I opted for it. अच्छा साइमा, 2008 में आपने एडमिशन लिया। वापस ले जाऊं मैं आपको 2008 में, जब पहली बार बहरिया यूनिवर्सिटी से एंटर हुई थी एडमिशन के लिए। व्हाट वर योर थॉट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? किसने मशवरा दिया था यहाँ एडमिशन लेने के लिए? एक्चुअली जब आप 12th ग्रेड पास करते हो, ठीक है, आई डिड माई बेसिक एजुकेशन फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बेसिकली आई लिव्ड देयर फॉर 14 years. ओके। तो उसके बाद जैसे दुबई या शारजा में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होती है यूनिवर्सिटीज़ की, एंड आई टोल्ड माय फादर कि मुझे यहाँ से नहीं करना, मुझे पाकिस्तान से पढ़ना है। सरप्राइजिंग। ओके। या एंड माय होल फैमिली वाज लिविंग देयर, और मैंने कहा कि नहीं, मैंने पाकिस्तान से ही पढ़ना है। वहाँ पर 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के ब्रांचेस थे, लेकिन बट आई डिडंट वांट टू ऑप्ट फॉर दैट। बट फिर देन माय फादर एक्चुअली गेव मी अ फ्री हैंड. ही सेड के व्हाटएवर यू वांट टू चूज, ही ऑलवेज gave me a free hand. And motivated. And he himself was an engineer, and he was always into these gadgets and everything, and he said whatever you want to do. So फिर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वहीं से अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर फिजिकली आके टेस्ट देना पॉसिबल नहीं था. तो आई गेव SAT 1 और 2 का जो आपका होता है, ऑन बेसिस ऑफ दैट यू गेट एडमिशन. तो उस बेसिस पे मेरी 2 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हुई थी. One, I won't name it, and second was Bahria University. Okay. So then I opted for Bahria University. Okay. जब यहाँ पर एडमिशन हुआ, I know it was बहुत मुश्किल था फैमिली से दूर आना, because my family was still there and I had to move back to Islamabad in 2008. Okay. And जैसे मतलब छोटे होते हैं आप when you are entering the university. तो मैं आई यहाँ पर, and then it's very difficult जब आप एक बिल्कुल अनजान सा शहर था. शायद मैं इस्लामाबाद, दिस वाज माय सेकंड विजिट टू इस्लामाबाद. या
क्यों आई बिलोंग टू हुंजा बेसिकली. Okay. तो जब मैं दुबई जा रही थी तो दैट वाज वन टाइम आई विजिटेड इस्लामाबाद एंड देन बैक एंड फोर्थ जब हम हुंजा आते जाते थे तो दैट टाइम वी यूज्ड टू जस्ट स्टे फॉर अ डे और टू इन इस्लामाबाद Okay. एंड देन वी वुड गो बैक. Okay. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कहें कि मेरे लिए एक चैलेंज था टू लिव इन दिस सिटी ऑल बाय माई सेल्फ एंड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. And that's when the journey That started. experience, and then I'm sure God. would have been an amazing experience for yourself and learning experience. No? It was very different क्योंकि देखें ना मैं जहाँ से मैं पढ़ कर आई थी I studied in a very diverse environment. I had Arabics, I had Indians, I had like हर एक नेशनैलिटी के लोगों से हमारा रब्ता होता था, स्टूडेंट्स और ये फ्रेंच आपके साथ है एवरीबॉडी. एंड देन मैं यहाँ आई ऑल ऑफ अ सडन. एक आई वुड डेफिनेटली वांट टू मेंशन ड्रेसिंग सेंस मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी. Okay. बिकॉज देयर नोबडी जजेस whatever you wear, जो पहन के जाए, nobody. There is no competition also. No competition. मैं यहाँ बैरिया यूनिवर्सिटी फर्स्ट डे था हमारा जो ओरिएंटेशन होता है, मैं आई and then I was wearing a jeans and a t-shirt and I have a nickname that was written all over my jeans. I still remember that. Oh my God. And that was very embarrassing for me. The first and day, then yeah. first day was quite embarrassing for me and then the second day I prepared myself. ना मैंने कहा यार यहाँ तो सबने शलवार कमीज़ें पहनी हुई है ये वो and I need to get myself prepared for it. Yeah. And वो मैंने किया और जैसे ही और एक गलती मैंने ये की कि because मुझे स्केड्यूल का नहीं पता था, ना ही मैं किसी को जानती थी यूनिवर्सिटी में. तो आई वेंट एंड आई चेक्ड ऑन ये जो बोर्ड्स पे कि हमारा क्लास कहाँ है, कौन से ओसी क्या है, एक्सी क्या है, एनसी क्या है, नो आइडिया. जब आप नए होते हो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है. तो गलती से मैंने एक क्लास गलत भी ले ली है. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द टीचर बट द टीचर वाज रियली स्वीट. मैंने उनकी पूरी क्लास अटेंड की एंड देन आई चेक्ड माय स्केड्यूल. आई वाज लाइक ओह आई हैव टेकन द रॉन्ग क्लास. एंड देन from day 2 onwards, things were you quite were equipped. smooth. You know what to do. I knew what I had to wear. do, what to wear, how to talk. और ये था कि because my mother language is Burushiski. Okay. मैं बुरुशिस्की बोलती हूँ. उर्दू मेरी उर्दू is not my first language. Okay. तो शुरू में मुझे उर्दू बोलने में भी बहुत मसला होता था. Okay. तो जो मेरे साथी थे मेरे साथ वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर उर्दू एंड आई थिंक मेरी उर्दू यूनिवर्सिटी में आके काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी. So you got a lot of things from this university. I did. It's a life experience, living alone by yourself, and then just not different diversity, different cultures you were meeting actually. But one thing I want to know, how the experience, do you think you as you mentioned earlier yourself that you got admission in 2 universities, but you chose Bahria. Now I'm going to ask you the first university name. Yeah. But down the lane, do you appreciate the decision of you choosing Bahria, or do you have some I won't be saying regrets, because I graduated from Bahria. I don't have any regret. I loved my entire tenure of bachelor's, and right now I'm doing my MPhil. So I think I'm probably cherishing each and every moment I had and I have now. So do you appreciate the decision that you chose Bahria? If yes, why? If you know, then why no? एक ये भी था कि चूजिंग बहरिया, एक तो ये था कि आई नीड टू चेक द लोकेलिटीज़ जहाँ मैं रह रही थी, बिकॉज सम यूनिवर्सिटीज़ वर रियली फार एंड एक होता है आपका मतलब आने जाने का मसला और ये वो, बिकॉज आई वाज लिविंग अलोन एंड आई नीड टू मेक श्योर दैट कि मैं यूनिवर्सिटी के करीब भी रहूँ. एंड देन आई टुक एडवाइस जैसे आप लेते हैं अपने रिलेटिव से. आई टुक एडवाइस फ्रॉम वन ऑफ माई खालू who used to live in Islamabad. Who lives in Islamabad. Okay. And he suggested me no, this university is better for you in terms of studies, in terms of the personality, area, grooming for sure. everything. And उनकी अपनी बेटी यहाँ से ग्रेजुएट कर चुकी है and it has become more like हमारी family की university. My brother has graduated from this university. Many of my cousins have graduated from this university and I always suggest them कि आप बल्कि यहीं से ही कर लें. सिंस वी हैव मेड इट फैमिली यूनिवर्सिटी एंड जो रिजल्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं एंड द ग्रूमिंग जो यहाँ से मुझे मिली है, आई थिंक मैं कहीं और यूनिवर्सिटी से शायद नहीं. And you appreciate the decision that you chose this. I totally loved being in Bahria. Okay. Taking you back in 2008, 9, 10,
what were the memories we would like you to share with us? कोई मज़ेदार वाक़या क्या क्या होते हैं? एक तो आप गलत क्लास में बैठ गई हो तो हमने सुन ही लिया, और क्या like what memories do you have? एक तो ये था कि because as I mentioned earlier there was a batch of 50 to 55 guys in the class and we were just 2 girls. और जब भी हम जाते थे क्लास फुल होती थी, NC की बात कर रही हूँ मैं, हमें जगह नहीं मिलती थी. And I can't recall the name of the professor he was a very good professor. Okay. He instilled the confidence in me from day 1 or 2. Because I think he realized or maybe he learnt my body language and he said कि साइमा आप जो है ना इन सब लड़कों पे भारी हैं. and that still resonates in my mind. And फिर उसके बाद से what the guys did I'm sorry was to like interrupt you. Usually when teachers say a sentence or teaches you something, they do know that what is the impact of this sentence I'm going to throw at. Because हमें उस वक्त वो नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन not at down the all. lane वो कुछ बहुत practical mind से वो आपके पास वो sentence आता है. Since you mentioned 2008 and 9, so वो अभी मुझे click करता है कि why he had said that. Maybe he had seen a spark or something, and because मुझे confidence काफ़ी मिला है. वो हमारी एक development की class होती थी, and जब हमारी दूसरी class हुई तो ये पहला bench हमारा खाली होता था. It was just for me and my जो मेरी colleague थी, female colleague, हमेशा खाली रहता था. Nobody sat on those seats. Okay. Nobody dares to sit on हाँ, that. कि हम लोग जाके बैठ जाते, वरना शुरू में जगह ही नहीं देते थे. You know, होता है ragging, teasing वाला scene वाला होता है. And me coming from abroad, knowing nobody, it was quite शुरू में बहुत difficult था. But gradually with the passage of time, then I learned कि who to talk to, who not to talk to, how to talk to, how to dress up. और इस तरह से फिर दूसरे From the scratch you have learned from the everything. scratch, I swear to God, I am not wearing those jeans again. I swear. Do you still have them? I might. I might. अच्छा, but I'm not. मैं इस बात को कंटिन्यू करके एक बात अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा. The sentence which her professor told her was like कि आप सब लड़कों भारी हैं. I would like to mention that we all are so proud of Saima Javed that you talk about Sindh, you talk about Afghanistan, you talk about the places which we as like I can't even imagine of going to, and the time, just time tenure में वो जगहें अभी हैं, like the catastrophe in Sindh, the devastating lives of people at the moment Pakistan, in Sindh Afghanistan and underwater. Sindh and I'm sure you were. KP, Sindh. और आप उन all सब these जगहों पे places. ये प्रैक्टिकली वहाँ पर जाके देख कर आई हैं कि लाइफ वहाँ पे कैसी है. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी इन विच पाकिस्तान नीड्स, आई थिंक, देयर ओन पीपल. I would like to thank the platform that I have currently, the organization that I have, International Rescue Committee that I'm working from. It has empowered me. It has empowered me to an extent where I'm able to reach out to these areas and give my best shot. जब मैं client से interact करती हूँ, मतलब it's very emotional when you come back from these areas. मतलब we live in very you come lavish with the baggage homes. and then You come with a lot of emotional baggage, and आप अपना कर आते हो, आप रिलीफ भी करते हो, सब कुछ करते हो, but then आप स्टोरीज लेकर आते हो, ये हुआ वो हुआ. There are a lot of pregnant takes women time to out process. there. Oh God, it takes a lot, especially in Sindh. अगर हम बात करें सिंध की, तो लोग टेंट्स में बैठे हुए हैं, चारपाइयों के नीचे बैठे हुए हैं, एंड मतलब जो मैंने अपना पार्ट है, बीइंग जो मेरा रोल है, आई प्लेड माई रोल टू माई बेस्ट कि मैं उनके जो वॉइसेस है वो मैं आगे भेज सकूं, या फिर जो उनकी स्टोरीज है वो सेंड अक्रॉस द ग्लोब, या फिर जो भी है जिस तरह से भी इन माई कैपेसिटी, जितने मेरी कैपेसिटी में हो सकता है, दैट आई बीइंग आइज ऑफ द IRC मैं वो आगे मैसेज पास ऑन कर सकूं. Alright, that's amazing. We're going to take a break right here, and after the break we're going to come back, ask Saima about her professional career. उनके professional career में कितना बहरिया का रोल है, बहरिया से क्या क्या सीख कर उन्होंने अप्लाई किया है अपने professional career में, how she become what she is today, and what suggestions she has for us for BU students. We're going to ask her that after the short break.
Welcome back after the break, ladies and gentlemen. This is Humayun Zeb Abbasi with the program Back to Beria. I have Ms. Saima Javed from 2008, batch graduated in 2012. Her degree was ETM. That was the first degree at that point of time, and then it ended after her batch. Saima, coming back to your career, talking about how Beria University has helped you in your professional career. Usually what I hear is that the communication skills we have or the confidence our teachers instill with us, I think that what you take from university to the practical life, because see, you already have that. Every university gives you that academic knowledge, that bookish knowledge we require. But building up a personality and self-grooming is equally important in that of academics. So how Beria University, अगर बात की जाए particularly आपकी Spearant University की जिसमें बहुत सारे आपके relatives पढ़े हैं, आपके भाई पढ़े हैं, so how it helped you in your professional career specifically? हमारी मैनेजमेंट और इंग्लिश के क्लासेस होते हैं दैट वाज इन 3rd और 4th सेमेस्टर में जाके. Okay. I had a very graceful teacher. That matlab I'm really lucky. I'm sorry I cannot recall her name, but she was a very graceful teacher and she used to teach us management. Okay. और मैनेजमेंट में ये होता था कि आपके ग्रुप्स बना दिए जाते थे जो कि हर यूनिवर्सिटी में होता है. एंड मतलब कि ये ग्रुप ये करेगा, ये ग्रुप ये काम करेगा, ये करेगा. एंड देन मेरे ग्रुप में आई यूज्ड टू लीड ऑलवेज. Okay. एंड वहाँ से भी मुझे उन टीचर से भी शी लिटरली डिड दैट. मतलब जो भी हम नोट्स बना के या जो भी असाइनमेंट्स बना के लाते थे, मतलब एज अ ग्रुप शी वुड ऑलवेज अप्रिशिएट इट. शी वुड ऑलवेज अप्रिशिएट इट. एंड मुझे लगता था कि मतलब कि नो दिस इज़ द टीचर, मतलब आई शुड लर्न समथिंग आउट ऑफ हर. वेरी सॉफ्ट स्पोकन. एंड उन्होंने हमसे एक असाइनमेंट करवाया था, where are you going to be in the next 5 to 6 years. ये 2014 या 15 में उन्होंने हमसे, I still have that assignment with me. Really? कि आप इस साल में क्या करेंगे, अगले साल में क्या करेंगे और अगले साल में, मतलब लाइक 5 साल का उन्होंने पूरा हमसे प्लान बनवाया था. अगर ETM के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो दे माइट रिमेंबर कि उन लोगों ने क्या प्लान किया था. टू सम एक्सटेंट जो भी प्लान था, एंड उन्होंने बताया था कि आप जो प्लान करेंगे ये होगा, बिकॉज यू नो इट्स लाइक अ रोड मैप फॉर यू. तो उसमें से कुछ चीज़ें वाकई में इट रियली डिड हैपन टू मी, बट समथिंग जो नेचुरल होती हैं इट दे डिडंट वर्क आउट. कुछ नेचर के जो चीज़ें होती हैं दैट डिडंट वर्क आउट. But some things I still have it. I usually whenever I find time I go back and I see कि जी उन्होंने जो चीज़ें लिखवाई या जो उन्होंने हमें thought process करवाया और ये करवाया, तो I still follow that. And I'm really happy and I really owe a lot to her. And she would always appreciate and she would set me as an example to the whole class. फिर वहाँ से had boosted your morale as she did as well. और वहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, she was so soft and इतनी मतलब अच्छी थी. वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड लेके भी जाती थी कि अब मुझे कहती थी कि जब आप प्रेजेंटेशन स्किल्स उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सिखाई हैं. अच्छा. आई रियली ओ अ लॉट टू हर. वो बताती थी कि जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, दिस इज़ हाउ यू स्पीक, this is how you have to tie your hair, this is how you have to dress her, this is how you have to deliver. And these are the things that I've literally and still carrying on with I still carry on. फिर I think वहाँ से मैंने confidence, public speaking और लोगों से interact करना, ये मैंने यहाँ से सीखा है. And because I was not ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी जैसे मैंने mention किया, and I had to deal with a lot of male classmates वगैरह, fellows वगैरह. Some were very tough. And I'm sure that has made you learn a lot. A lot. And अगर आप देखें तो ये जो हमारा जो ये सेक्टर है, ये टेक्निकल सेक्टर में यूजुअली या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ये कम्युनिकेशन, इसमें फीमेल्स कम होती हैं. एंड मे बी दैट गेव मी एन एज एज वेल. ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, दूसरी और चीज़ें हो गई, कंप्यूटर्स हो गई, अभी तो बहुत मर्ज करके आ रही हैं माशाल्लाह से. Agreed. Now अभी तो बहुत ज़्यादा, they are everywhere, but they're more than the boys now. But at that point in my life, मुझे लगा कि no, I can make a difference. You have started your career back then for 2 corporate organizations you have worked in, and then the welfare, the humanitarian grounds organization, which are based on humanitarian grounds.
in all of these organizations, I'm sure you must have encountered variants. I'm sure at the moment also you encounter variants in your organization or maybe in some other organization. So what things do you think that, oh, ye to variant mein hongi? For instance, I always think when I meet them, when I was in some other organization, I always used to think that when I'm going to interview them, they're going to be, when it comes to communication skills and presentation skills, they will be on top notch. So what skills do you think when you interview them and when you talk to them and when you interact with them in your organization, what skills do you think that ye to hoenge? एक तो ये था कि जब मैंने यहाँ से 2012 में ग्रेजुएट किया, एक तो हमेशा आपका होता है कि भाई एक साल आपने ब्रेक लेना है, यू डोंट हैव, मतलब होता है ना लाइक दैट यू नीड अ ब्रेक और you look for job, you hunt for jobs. But because I already had a background, I was privileged enough that I could go back to the Middle East hunting for a job. And that's when I got an opportunity to work in Afghanistan. Okay. Afghanistan mein I worked with a telecom company called Roshan Telecom. Okay. I was there for almost a year. But then when my contract was about to be extended, but due to like these political situations, our contracts were ended. Okay. So then I had to come back to Pakistan again. And then फिर यहाँ से फिर मैंने सोचा कि I don't think so there is anything that is stopping me. I went back to Dubai. मैं दुबई वापस चली गई, वहाँ पर फिर मैंने डू टेलीकॉम के साथ काम करना शुरू कर दिया. Wow. डू टेलीकॉम के साथ मैंने 1 साल काम किया. एंड देन बैक यहाँ पे माय यंगर सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड. Okay. ड्यूरिंग ऑल दैट Yeah. आई केम बैक एंड देन मैंने सोचा कि आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो दुबई की लाइफ होती है, people working there would know एक robotic सी life Oh होती yes, है. oh I know. It's so fast. Because it's Oh so my God. fast and जो आप It's so mechanical. It's so mechanical. from one city to the other city you're commuting, आप बिल्कुल एक robot बन जाते हो, आपकी social life Agreed. is zero. Zero. You And there is have no to mental compromise. health. No, nothing. Nobody. And Yeah. corporate sector, nobody talks about It these drains things. you. Yeah. It totally drains you. So when I came back and then I discussed it with my family, and then I said, okay, I don't want to go back. I want to stay here. Okay. जो भी होगा, I will continue from Yeah. here. And in 2015 or 16, that's when Pakistan Reading Project emerged. Okay. It emerged basically in 2013, Alright. but there were positions they were announcing. Okay. You won't believe, I went back to square one. I started off as an intern. Oh God. Again, after working with 2 big organizations, because I didn't want to go That back. needs a lot of Courage, energy, that's courage. it, a lot of courage and a lot of determination to Yeah. start Because you knew from you were going to that. reach the place. So God had already planned for me. Yeah. So I worked as an intern with Pakistan Reading Project for almost 5 to 6 months, and gradually just the project बढ़ता गया. It was a USAID funded project. जिसमें I think your last guest, Mr. Usman Kirmani, who was is also in USAID. Yeah. Yeah, exactly. He was a part of it. And gradually जैसे वो positions आती गई, I applied for it, and जिनके लिए मैं काम कर रही थी, my supervisor again, he thought कि you are right for You're this fit job, for this. and you are meant for this. Uh, And that's when I started growing, and Okay. I think there was no stopping me after that. wow. Yeah. Wow, And amazing. I learned, I owe my जितना भी अब तक मैंने सीखा है Your teachers. professionally, या फिर ये बोलना या फिर काम करना, to my Bahrain teachers, जो जिनका मैंने mention किया है, और my 2 supervisors, one with PRP and one currently with the current Organization IRC, International जिनके Rescue साथ, Committee. Miss Suzanne Wakar, I'm taking your name. इनसे जितना मैंने सीखा है यहाँ आके, तो I That has think made you what you are today. that has made me, actually they found out what is in me. उन्होंने discover किया है कि what more can be extracted out of her, How important it is. and how that's very important to have a mentor like them. Oh yes. And I would suggest के Who can tap at your back and tell you, yes, tell you're you doing कि it yes, right. and Yeah. you know they need to have the Yeah. trust in you. Yeah. They need to have the trust in you कि ये काम आप कर सकते हो. They need to build the trust in you. Yeah, yeah. कि ये कर लोगे तो आप कर लोगे. If You there's will no definitely, appreciation coming, you're not doing that. I'm a Microsoft Excel trainer as well. Yeah. Oh wow. Yeah, and I learned all this on the job. On field. Well done. On that's the job, that's and amazing. जब मुझे जो मेरा पहला फील्ड आया था,
with a current organization that was in Swat. Oh, That was in Bunair Swat. Okay. And I was like, oh God, how am I going to do it? शुरू में तो डर लगा, but then after that again. Then you were on your way. Then I was like, no, then I think this is meant for me and I'm going to do it. और उससे पहले we trained around 27,000 teachers in Pakistan Reading Project. Wow. And we trained them on technology. Acha Saima, to Bahrain students at the moment, what message as a professional personnel, as a person who is working in the field from last so many years, what message do you want to give them? What suggestion, recommendations do you want to give them to Bahrainians? Students को मैं बस यही कहूँगी कि you know life is not a competition. My brother tells me as well and ये मैं message not a आप race. लोगों को भी pass कर रही हूँ. Life is not a competition. It's not a race. Just go on your own pace and आप देखिए आप discover खुद कर लोगे whatever you like and you choose what your passion is. Because I chose what I liked and the work that I'm doing right now, I love what I do. It gives me satisfaction. जब मैं अपने client से मिल के आती हूँ ना तो मतलब it gives That's an me immense achievement happiness. itself. एक achievement भी कह लें और एक ये भी होता है कि at least I Satisfaction. was there as their voice to bring out their message to the masses. And मैं बस यही कहूँगी कि अपना passion follow करें and do not deviate yourself. Do not deviate yourself from your path. I'm sure you've seen me, I'm stuck. I loved what you said. One word which was ear-catching for me, she said, everybody has their own pace. You need to, I think that's an amazing message I have learned after so many months. Somebody has told me, मैं भी इसको अब याद रखूँगा कि हर किसी की एक अपनी पेस है. ये कोई रेस नहीं है कि उसको मिल गया आपको भी नहीं मिला. हो सकता है आपका वो वक्त नहीं है. आपका वक्त कब आना है. I don't think so today I have to say anything. In the last I always give a message, but I think she took it away today and credit goes to Saima. Thank you so very much for coming. Thank you so much, Humayun, for having me here and I feel honored. I feel honored. I think feelings and are this mutual. is just the beginning of my career and I would want you to invite me again when I 100%. Always. when I go always. higher. Inshallah, you are than higher this. at the moment as well. But Saima, But, more power to you and thank we you wish so you all much. the very best for your Thank you future so much. endeavors. Ladies and gentlemen, I'm going to wrap up the program as we're short of time. It has to be limited. But one last message which I always give in the end, but today I don't think so. I need to. I'll repeat that what Saima has said. Everybody has their own pace. It's not a race. It's not a competition. Let's do it together. Let's build Pakistan. Humayun Zewabasi signing off from BU. Back to Bahrain.